गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है डिप्लोमा 5th सेम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। ठीक है। हेलो स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को मेथड ऑफ वायरिंग के बारे में स्टडी करवाया था। ठीक है। हमने मेथड ऑफ वायरिंग में फर्स्ट वायरिंग देखा था। हमने 3 टाइप्स के मेथड होते हैं वायरिंग के, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने देख चुका था कैसे होता है, क्या होता है, एंड उसके डायग्राम के थ्रू हमने उसको समझा था। ठीक है। लेआउट के थ्रू मैंने आप लोगों को उसको डिस्क्राइब किया था, समझाया था। उसके बाद हमारे पास आता है सेकेंड पॉइंट, बोलता है जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ अ वायरिंग। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ अ वायरिंग। ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है जॉइंट बॉक्स सिस्टम ऑफ अ वायरिंग। ठीक है। तो जॉइंट बॉक्स वायरिंग के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं क्या होता है जॉइंट बॉक्स सिस्टम वायरिंग। ठीक है। क्या बोलता है, जो इस टाइप की जो विधियां होती हैं उसमें विभिन्न बिंदुओं के परिपथ को जोड़ने के लिए हम लोग परिपथ का जो फेस तार होता है और उदासीन जोड़ बक्सा से हम लोग उसको क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग कि इस विधि में परिपथ इस विधि में परिपथ के विभिन्न बिंदुओं को परिपथ से जोड़ने के लिए परिपथ के फेज तार तथा उदासीन तारों उदासीन जो तार होते हैं ना, तारों पर जोड़ बक्सा को संयोजित करते हैं, जोड़ बक्सा को संयोजित करते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर जो भी पोर्सलिन होता है, पोर्सलिन लगे होते हैं अंदर में, क्या लगा रहता है, तो पोर्सलिन का कनेक्टर जो लगा हुआ रहता है। ठीक है। लगे होते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि यह विधि बहुत ही आसान होता है और देखने में भी क्या होता है, सुंदर होता है। जो मेथड होता है, यह विधि आसान होता है एवं देखने में सुंदर प्रतीत होता है। ठीक है। और क्या पॉइंट्स इसमें आ सकते हैं, इसमें जो भी तारों की जो बचत होती है, एक और क्या पॉइंट हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें मतलब वेस्ट नहीं होते हैं तार। है ना। और जो भी प्रणाली में तार के जो बहुत सारे जो टुकड़े हो जाते हैं उसको हम लोग फिर से रीयूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें लागत भी क्या होती है, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, इसमें लागत कम होती है और ये बहुत अधिक टिकाऊ नहीं होता है। ठीक है ना। यह प्रणाली कम लागत की होती है। की तो है, परंतु यह अधिक टिकाऊ भी नहीं है। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं
डायग्राम देखते हैं इसका। ठीक है, डायग्राम में क्या क्या चीजें आती, कैसे आएंगी इसके डायग्राम। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया कैसे कनेक्ट किए इसको हम लोग। ठीक, ठीक है। और ये जो मेरा होगा, ये क्या होगा, लैम्प 1 होगा। और ये जो होगा मेरा स्विच S1 होगा। और ये जो रहेगा वो स्विच S2 होगा। और ये जो होगा वो लैम्प 2 होगा। ठीक है, और ये जो होंगे, ये क्या होगा, जॉइंट बॉक्स होगा। और ये मेरा होगा फ्रॉम मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, फेस एंड न्यूट्रल। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है। इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से जो एक लाइन आ रहा है, ये मेरा स्विच 1 है। इस स्विच 1 से हमने लैंप 1 को कनेक्ट किया है। ये स्विच 2 है। इस स्विच 2 के सेकंड उसको हमने लैंप 2 से कनेक्ट किया। नॉर्मल है ये किसका आपको डायग्राम है, जॉइंट बॉक्स सिस्टम एंड फिगर जॉइंट बॉक्स सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है ना। क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती है, क्या क्या चीजें हम लोग यूज करते हैं।
ठीक है, एक बार मैं फिर से आप लोगों को इसके बारे में डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये जो विधि है, इसमें जो बिंदु के जो परिपथ को जोड़ने के लिए हम फेस तार या उदासीन जोड़ बक्सा से संयोजित करते हैं, हमने किया है। ये मेरे ज्वाइंट बॉक्स है और फेस से हमने क्या किया, फेस से ये जो लाइन आ रहा है, ठीक है, इसको हमने इस ज्वाइंट बॉक्स से क्या किया है, कनेक्ट किया है। ठीक है, और क्या बोल रहा है उसमें कि यह देखने में जो पोरोसिलिन जो कनेक्टर होता है वो बहुत अच्छा होता है और देखने में ये मतलब ये विधि जो होती बहुत ही आसान होती है, सुंदर भी होता है। और इसमें क्या होता है, तारों की बचत जो होती वो बहुत ही कम होती है और तार के बहुत से टुकड़े हो जाने के कारण हम इसको फिर से यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। और ये जो प्रणाली, इस प्रणाली में लागत भी, कॉस्ट भी क्या होता है, बहुत कम लगता है, ज्यादा कॉस्ट नहीं आता है, परंतु यह अधिक टिकाऊ नहीं होता है। ठीक है, दोष के समय टुकड़े में तारों का प्रयोग करने के लिए कारण इसका निरीक्षण का कार्य क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको इसमें क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी, कैसे हम किस और किस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट आता है, ट्री सिस्टम ऑफ अ वायरिंग। ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू देखते हैं कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है ना, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसको हम लोग उस वीडियो लेक्चर में देखते हैं। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के थ्रू हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड, आपका देखते हैं वायरिंग वृक्ष प्रणाली। ट्री सिस्टम ऑफ अ वायरिंग क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं, ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग को।